नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो आज के इस वीडियो में हम पिछले 6 माह में यानी कि जनवरी से लेकर के जून 2022 के बीच में डीआरडीओ से जुड़े हुए जो भी हमारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्न हैं, उन सारे प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वह आपको टेलीग्राम चैनल केवी गुरुजी या kvguruji.in के ऊपर मिल जाएगी। वहां से आप इसके पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो की हम लोग शुरुआत करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि 26 जून को दिन में 10 बजे अनअकैडमी ऐप के ऊपर एक फ्री टेस्ट होने वाला है और इस टेस्ट में आप लोग शानदार प्राइजेस भी जीत सकते हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में आपको एक लिंक मिलेगी, उस लिंक के ऊपर आप क्लिक करिए और यूज करिएगा कोड KV10 और आप उस पार्टिकुलर टेस्ट के लिए इनरोल कर सकते हैं। इसमें अगर आपकी रैंक 1 आती है तो अनअकैडमी की तरफ से आपको 40,000 रुपये का लैपटॉप दिया जाएगा। अगर आपकी रैंक 2 आती है तो 20,000 रुपये तक का आपको मोबाइल मिलेगा। अगर आपकी रैंक 3 आती है तो आपको 10,000 रुपये का ईयरपॉड मिलेगा और रैंक 4 और 5 आने पर भी आपको यहाँ पर गिफ्ट वाउचर अनअकैडमी की तरफ से दिए जाएंगे। तो टेस्ट बिल्कुल फ्री है, नीचे लिंक आपको दिया गया है, उस पर क्लिक करके इसमें इनरोल जरूर कर लीजिए। अनअकैडमी के ऊपर मेरी लाइव क्लास भी होती है, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में ही आपको मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल की लिंक मिलेगी, उस पर क्लिक करिए और आप मुझे अनअकैडमी के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, तो अगर आपके कोई डाउट या किसी भी प्रकार का आपका सवाल होता है तो आप इस नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अनअकैडमी के किसी भी कोर्स पर अगर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए तो उसके लिए भी आप इसी नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि जून 2022 में भारत ने पृथ्वी सेकंड बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। तो बताइए इस मिसाइल की रेंज कितनी है। तो उड़ीसा में इस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है और आपको ये ध्यान रखना है कि इस मिसाइल की हमारी रेंज है 350 किलोमीटर। कितनी है? 350 किलोमीटर इसकी रेंज है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अब पृथ्वी मिसाइल की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें आपको 3 वेरिएंट देखने को मिलेंगे। जो आपके पृथ्वी 1 है इसकी रेंज 150 किलोमीटर है और ये 1000 किलोग्राम का पेलोड लेकर के जा सकती है। अगर हम पृथ्वी सेकंड की बात करें तो इसकी रेंज 350 किलोमीटर है और वहीं पर अगर हम पृथ्वी थर्ड की बात करें तो इसकी रेंज भी आपकी 350 किलोमीटर है, लेकिन ये हमारा नेवल वर्जन है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर डी ऑप्शन होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जून 2022 में भारत सरकार ने कितने वर्ष की सेवा के लिए अग्निपथ मिलिट्री रिक्रूटमेंट योजना लॉन्च की है। तो ये अपने आप में वैसे भी बहुत ही बेकार टाइप की योजना है और इसमें अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको सिर्फ 4 वर्ष के लिए सेना में सेवा देने का अवसर सरकार की तरफ से दिया जाएगा। और यहाँ पर सरकार ने ये भी कहा है कि जिन भी लोगों का रिक्रूटमेंट इसमें किया जाएगा उनमें से 25% तक, यहाँ पर भी एक झोल है, ध्यान रखिएगा, 25% सरकार ने नहीं कहा है, सरकार ने कहा है अप टू 25%, यानी कि 25% तक के जो लोग हैं उनको यहाँ पर अस्थायी नौकरी दी जाएगी। तो ध्यान रखिएगा 4 सालों के लिए ये योजना अग्निपथ लॉन्च की गई है सरकार के द्वारा। अगर आपकी एज 17.5 से लेकर के 23 साल के बीच में है तो आप इस योजना के लिए आज से ही अप्लाई कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि जून 2022 में रक्षा मंत्रालय ने डीआरडीओ के टेक्नोलॉजी विकास निधि प्लान में कितनी राशि की वृद्धि की है। तो पहले इसके लिए जो आपकी राशि फिक्स की गई थी वो थी 10 करोड़ रुपए। कितनी थी? 10 करोड़ रुपए। और अब इसको बढ़ा करके 50 करोड़ रुपए यहाँ पर रक्षा मंत्रालय ने कर दिया है। तो इस प्रश्न के लिए ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जून 2020 में भारत ने अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। तो बताइए इस मिसाइल की रेंज कितनी है। तो ये जो मिसाइल है उसकी रेंज है 4000 किलोमीटर। जरूर ध्यान रखिएगा कि ये हमारी अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल है। इसका भी अभी उड़ीसा में जो अबुल कलाम द्वीप है वहाँ से परीक्षण किया गया और इसकी रेंज है 4000 किलोमीटर। अब अग्नि मिसाइल की बात करें तो इसमें आपको कई सारे वेरिएंट मिलेंगे, जैसे कि जो अग्नि 1 है इसकी रेंज 700 से 1200 किलोमीटर है। उसी प्रकार से अग्नि प्राइम की बात करें तो 1000 से 2000 किलोमीटर इसकी रेंज है। अग्नि सेकंड की रेंज 2000 से 3500 है। अग्नि थर्ड की रेंज 3000 से 5000 है।
अग्नि 4 की जो रेंज है वो 3500 से 4000 है, अग्नि 5 की रेंज 5500 से 8000 है और अग्नि 6 इसका निर्माण अभी किया जा रहा है। जब ये बनकर के तैयार हो जाएगी तो ये आपकी जो मिसाइल है वह 11000 से 12000 किलोमीटर की रेंज में किसी भी टारगेट को हिट कर सकती है। अगला प्रश्न है कि जून 2022 में भारतीय वायुसेना के विरासत केंद्र की कहां पर स्थापना किए जाने की घोषणा हुई है। तो भारतीय वायुसेना का ये जो विरासत केंद्र है वो आपके चंडीगढ़ में स्थापित किया जाएगा। कहां पर? चंडीगढ़ में इसकी स्थापना की जाएगी। तो यहां पर ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमारे एयरफोर्स की आज़ादी के बाद जो भी विभिन्न मिशन में भूमिका रही है उन्हीं सारी भूमिकाओं को यहाँ पर चिन्हित किया जाएगा और ये जो आपका हेरिटेज सेंटर है वो बन रहा है चंडीगढ़ में। अगला प्रश्न है कि जून 2022 में रक्षा मंत्रालय ने किस कंपनी के साथ अस्त्र एम के फर्स्ट मिसाइल के लिए 1971 करोड़ रुपए का सौदा किया है। तो ये जो सौदा हमारा है ये हमने किया है भारत डायनामिक्स लिमिटेड के साथ में। किसके साथ हुआ है? भारत डायनामिक्स लिमिटेड के साथ में ये समझौता हुआ है और इसी के द्वारा अस्त्र मार्क 1 मिसाइल का निर्माण किया जाता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये जो हमारा अस्त्र मिसाइल है ये आपकी हवा से हवा में मार करने में सक्षम है। अगला प्रश्न है कि जून 2022 में गोदावरी क्लास की जो गाइडेड मिसाइल फ्रिजेट है जिसका नाम INS गोमती है, इसको कहां पर डीकमीशन किया गया। तो गोमती नदी का नाम भी आपने सुना होगा जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से होकर के बहती है। इसी नदी के नाम पर इसका नाम INS गोमती रखा गया था और अभी 34 सालों की सेवा के बाद में मुंबई में इसको डीकमीशन कर दिया गया है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। आपको ये ध्यान रखना है कि 16 अप्रैल 1988 को हमारे जो उस समय के डिफेंस मंत्री थे जिनका नाम केसी पंत था, उन्होंने इस शिप को लॉन्च किया था और अब इसको सेवा विमुक्त कर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि मई 2022 में किस रक्षा कंपनी ने भारतीय नौसेना के सर्वे वेसल जिसका नाम INS निर्देशक है इसको लॉन्च किया है। तो ये जो हमारा सर्वे वेसल है इसको लॉन्च किया है गार्डन रीच शिप बिल्डर एंड इंजीनियरिंग ने। ध्यान रखिएगा कि ये जो आपकी कंपनी है इसका हेडक्वार्टर आपको कोलकाता में मिलेगा और इसी के द्वारा INS निर्देशक नाम का जो सर्वे वेसल है इसे लॉन्च किया गया। तो ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मई 2022 में जारी वर्ल्ड एयर पावर इंडेक्स में भारतीय वायुसेना किस स्थान पर रही है। यानी कि अगर हम लोग दुनिया के वायुसेनाओं की बात करते हैं तो उसमें हमारी वायुसेना का स्थान क्या है। तो आपको जान करके काफ़ी खुशी होगी कि हमारी जो वायुसेना है वो दुनिया में तीसरे स्थान पर है। इस प्रश्न के लिए सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अब देखिए अगर हम लोग अपनी वायुसेना की बात करें तो वैसे ये दुनिया की सारी सेनाओं को अगर हम मिलाएं तो ये 6वें स्थान पर आती है। लेकिन अगर हम सिर्फ वायुसेना की बात करें तो अमेरिका और रूस की जो वायुसेना है उसके बाद हमारे भारत की वायुसेना का दुनिया में तीसरा स्थान है। तो इस प्रश्न के लिए सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मई 2022 में किस राज्य में हंसा NG-2 सीटर फ्लाइंग ट्रेनर विमान का DRDO ने परीक्षण किया है। तो ये जो आपका हंसा न्यू जनरेशन 2 सीटर फ्लाइंग ट्रेनर विमान है इसका परीक्षण किया गया कर्नाटक में। कर्नाटक में एक शहर है जिसका नाम है चल्लाकेरे और वहीं चल्लाकेरे पर हंसा न्यू जनरेशन विमान का परीक्षण किया गया है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मई 2022 में भारत के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर डैश डैश को भारतीय नौसेना को सौंपा गया। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ध्यान रखिएगा अभी हमारे पास जो एकमात्र एयरक्राफ्ट कैरियर है उसका नाम है INS विक्रमादित्य और आपको पता होना चाहिए कि ये जो हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर है वो हमने रसिया से परचेज किया था, यानी कि हमारे देश में बनाया गया एयरक्राफ्ट नहीं है। तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसका निर्माण हमने अपने भारत में किया है और नाम इसका है INS विक्रांत। तो ये आपकी नौसेना को अब सौंप दिया गया है और केरल में जो कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड है उसने इस एयरक्राफ्ट कैरियर का निर्माण किया है। तो सी ऑप्शन होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मई 2022 में
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने कहां पर आईएनएस सूरत और आईएनएस उदयगिरी को लॉन्च किया? तो ये जो हमारी नौसेना की 2 शिप हैं, इन्हें लॉन्च किया गया है मुंबई में। कहां पर? मुंबई में इन्हें लॉन्च किया गया, तो ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो हमारी दोनों शिप हैं, इनका निर्माण मझगांव डाक शिप बिल्डर लिमिटेड ने किया है और डिफेंस मंत्री के द्वारा मुंबई में इसका अनावरण किया गया, तो ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि नाटो के साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन बना है? तो पहले एशियाई देश की बात करें, नाम इसका है दक्षिण कोरिया। आपने नाटो के बारे में जरूर पढ़ा होगा, जिसका नाम है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें अभी जो 27 नाटो के मेंबर हैं, उनके साथ साथ टोटल 32 देश ऐसे हो गए हैं जो कि नाटो के साइबर रक्षा समूह में शामिल हुए हैं। और एशिया का पहला देश बन गया है दक्षिण कोरिया, जो कि इस साइबर रक्षा समूह में शामिल हुआ है। अगला प्रश्न है कि मई 2022 में भारतीय सेना की पहली महिला एविएटर के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय सेना की जो पहली महिला एविएटर बनी है, नाम इनका अभिलाषा बाराक है। ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारत के अगले थल सेना प्रमुख के तौर पर किसे नियुक्त किया गया? तो ध्यान रखिएगा, मनोज मुकुंद नरवाने साहब हमारे थल सेना के प्रमुख थे और अब उनके स्थान पर लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे साहब थल सेना के नए प्रमुख बन गए हैं, तो यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मई 2022 में भारतीय सेना के नए सह सेना प्रमुख कौन बने हैं? तो सह सेना प्रमुख की बात करें, इस पद पर अपॉइंट हुए हैं लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू। कौन आए हैं? हमारे जो नए सह सेना प्रमुख बने हैं, इनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू, तो यहाँ पर डी ऑप्शन होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मई 2022 में किस कंपनी ने भारत के पहले घरेलू हाइड्रोजन ईंधन वाले इलेक्ट्रिक पोत के निर्माण की घोषणा की है? तो ये जो घोषणा है वो की गई है कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा, जिसने आपके INS विक्रांत का निर्माण किया है। तो इस प्रश्न के लिए सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अभी जो हमारे पोर्ट शिपिंग और वाटरवे मंत्री हैं, जिनका नाम सर्बानंदा सोनोवाल है, इन्हीं के द्वारा ये घोषणा की गई कि हमारे देश की जो पहली हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली इलेक्ट्रिक वेसल है, इसका निर्माण कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में किया जाएगा। अगला प्रश्न है कि 9 अप्रैल 2022 को हमारी कौन सा अर्धसैनिक बल है जिसने अपना 57वां शौर्य दिवस मनाया है? तो ध्यान रखेंगे, इस अर्धसैनिक बल का नाम है CRPF। तो CRPF का शौर्य दिवस अक्सर पूछा जाता है। ध्यान रखिएगा कि इसका शौर्य दिवस 9 अप्रैल को होता है और इस साल इसने अपना 57वां शौर्य दिवस मनाया है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। CRPF की बात करें तो 27 जुलाई 1939 को इसकी स्थापना हुई थी और कुलदीप सिंह इस समय इसके महानिदेशक हैं। अगला प्रश्न है कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट 2021 में हमारा देश भारत किस स्थान पर रहा है? यानी कि ये जो रिपोर्ट है वो ये बताती है कि कौन सा देश दुनिया में सबसे ज़्यादा अपनी सेनाओं पर खर्च करता है। तो पहले स्थान पर अमेरिका है, दूसरे स्थान पर चाइना है और अपने देश भारत की बात करें तो हम इस सूची में तीसरे स्थान पर हैं। यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2022 में किसे भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के तौर पर नियुक्त किया गया? तो नाम इनका अजय कुमार सूद है। ध्यान रखिएगा, सोनू सूद जी से इनका कोई संबंध नहीं है, बस इनके नाम में भी सरनेम सूद है। अजय कुमार सूद इनका नाम है, जो कि हमारे भारत के नए प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर अपॉइंट किए गए। ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2022 में जो हमारी छठी स्कॉर्पियन क्लास की पनडुब्बी है, इसको लॉन्च किया गया, तो आपको बताना है कि इसका नाम क्या है। तो हमारी ये छठी शिप है और इसका नाम है INS वगसीर। क्या नाम है? INS वगसीर इसका नाम है। ध्यान रखिएगा, अभी जो NTPC का एग्ज़ाम हुआ था, NTPC में ये पूछा गया था कि ये जो हमारी 6 स्कॉर्पियन क्लास की पनडुब्बी बन रही हैं, इनका निर्माण किस प्रोजेक्ट के तहत किया जा रहा है। तो कई बार मैं आपको बता चुका हूँ कि जो प्रोजेक्ट 75 है, उसी के अंतर्गत टोटल 6 शिप का निर्माण किया गया है,
तो ए ऑप्शन होगा करेक्ट। अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो हमारा मझगांव डाक लिमिटेड है मुंबई वाला, उसी ने इन सभी का निर्माण किया है। पहली जो शिप है उसका नाम आईएनएस कालवरी था, दूसरी का नाम आईएनएस खंडेरी, तीसरे का नाम आईएनएस करंज, चौथे का नाम आईएनएस बेला, पांचवें का नाम आईएनएस वगीर और छठा जिसको अभी लॉन्च किया गया है इसका नाम है आईएनएस वगसीर। अगला प्रश्न है कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने किस दर्रे पर 16,580 फीट की ऊंचाई पर विश्व की सबसे ऊंची सुरंग के निर्माण की घोषणा की है? तो ध्यान रखिएगा, ये जो आपकी सुरंग है इसका निर्माण होगा सिंकुला पर। कहाँ पर? सिंकुला जो हमारा पास है वहाँ पर इसका निर्माण किया जाएगा, तो सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अच्छा, आपके लिए यहाँ पर एक प्रश्न है, पिछले साल जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है उसने हमारी सबसे अधिक ऊंचाई पर एक रोड के ऊपर टनल बनाया था, उसका नाम क्या है? मतलब चलने लायक सड़क बनाई थी, तो वो सड़क आपके किस टनल पर बनी थी? ये आप मुझे नीचे कमेंट में बताइएगा। अगला प्रश्न है कि मार्च 2022 में भारतीय रेलवे ने किस शहर में कवच टेक्नोलॉजी का परीक्षण किया है? तो ये जो कवच टेक्नोलॉजी है इसका परीक्षण हैदराबाद में किया गया, सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। आपको ध्यान रखना है कि इस साल का जो हमारा बजट है उसमें हमने ये प्रपोज किया है कि जो आपकी ये कवच टेक्नोलॉजी है वह हमारे 2000 किलोमीटर के जो रेलवे ट्रैक हैं उन पर स्थापित कर दिया जाएगा और अभी इसका परीक्षण किया गया है हैदराबाद में। अगला प्रश्न है कि मार्च 2022 में पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय को राष्ट्र को समर्पित किया? तो ये जो रक्षा विश्वविद्यालय है ये आपके गुजरात में स्थित है, जहाँ पर पीएम मोदी साहब ने इसको देश को डेडिकेट किया है। यहाँ पर ए ऑप्शन गुजरात हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश 2021 में हथियारों का सबसे बड़ा आयातक देश रहा है? तो ये जो देश है इसका नाम है भारत। तो भारत और सऊदी अरब की बात करें, इन दोनों देशों ने 2021 में सबसे ज़्यादा हथियारों की खरीदारी की है, तो इस प्रश्न के लिए बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अब यहाँ से 2-3 चीज़ें आपको और ध्यान रखनी है। देखिए, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि दुनिया में सबसे ज़्यादा हथियार कौन सा देश बेचता है, तो उस देश का नाम है अमेरिका। अमेरिका सबसे ज़्यादा दुनिया को हथियार बेचता है। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि हम सबसे बड़े हथियार खरीदने वाले हैं, लेकिन हम लोग किस देश से सबसे ज़्यादा हथियार खरीदते हैं, तो आपका उत्तर हो जाएगा रसिया। सबसे ज़्यादा जो हथियार है वो हम लोग रूस देश से खरीदते हैं। तो ये देख सकते हैं, रूस से हम लोग 46%, फ्रांस से 27% और अमेरिका से 12% हथियार खरीदते हैं। अगला प्रश्न है कि मार्च 2022 में गंगा से ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे लंबी यात्रा तय करने वाला पहला भारतीय जहाज कौन बना? तो ये जो आपका जहाज है नाम इसका है MV राम प्रसाद बिस्मिल। क्या नाम है? MV राम प्रसाद बिस्मिल इसका नाम है और इसने आपके नेशनल वाटरवे 1 से नेशनल वाटरवे 2 तक की यात्रा की, जो कि सबसे बड़ी आपकी किसी भी शिप की यात्रा है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। आपको ध्यान रखना है कि हल्दिया में जो हमारा श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट है वहाँ से इस शिप ने गुवाहाटी के पांडी पोर्ट तक अपनी यात्रा को कंप्लीट किया है। अगला प्रश्न है कि मार्च 2022 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने किस शहर में उड़ान नियंत्रण प्रणाली एकीकरण परिसर का उद्घाटन किया है? तो ये जो एकीकरण परिसर है इसका उद्घाटन किया गया बेंगलुरु में। कहाँ पर हुआ है? बेंगलुरु में इसका उद्घाटन किया गया, तो सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। तो जो बेंगलुरु में हमारी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट लैब है वहाँ पर इस फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम का जो उद्घाटन है वो हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है कि मार्च 2022 में रूस ने विश्व के सबसे बड़े कार्गो विमान को नष्ट कर दिया, बताइए इसका नाम क्या था? तो ये जो कार्गो विमान है वो आपके यूक्रेन देश का था और इसको रसिया ने नष्ट कर दिया है। नाम इसका था AN 225 मारिया। क्या नाम था? AN 225 मारिया इसका नाम था, तो यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। वैसे इसका नाम है एंटोनो AN 225 या फिर इसे हम लोग मैरिया के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है कि मार्च 2022 में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किसके साथ मिलकर विंग्स इंडिया 2022 का आयोजन किया है? तो ये जो विंग्स इंडिया 2022 है
इसका आयोजन फिक्की के साथ में मिलकर के किया गया। यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो हमारा विंग्स इंडिया आयोजित किया जाता है ये लगभग हर साल हैदराबाद के बेगम पेट एयरपोर्ट पर आयोजित होता है। इस बार इसका विषय क्या था? तो इंडिया एट 75 न्यू होरिजन फॉर एविएशन इंडस्ट्री, ये इस बार के विंग्स इंडिया प्रोग्राम का विषय था। तो डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है, मार्च 2022 में MRSAM मिसाइल का परीक्षण किया गया। तो DRDO ने किस देश के सहयोग से इसे विकसित किया है? ध्यान रखिएगा, ये जो मिसाइल है इसको हमने इजराइल के सहयोग से विकसित किया है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। तो ये जो आपकी मिसाइल है वह एक सरफेस टू एयर मिसाइल है और इसको DRDO ने इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ में मिलकर के डेवलप किया है। अगला प्रश्न है कि 2041 जलवायु बल अंटार्कटिका अभियान में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेंगी? तो ध्यान रखिएगा, भारत का जो प्रतिनिधित्व है ये आरुषि वर्मा के द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा? आरुषि वर्मा के द्वारा किया जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2022 में DRDO ने किस IIT के साथ मिलकर क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन लिंक का प्रदर्शन किया है? तो ये जो क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन लिंक है इसका प्रदर्शन IIT दिल्ली के साथ किया गया। यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें DRDO ने IIT दिल्ली की मदद ली है और ये जो परीक्षण है वो आपके प्रयागराज से विंध्याचल उत्तर प्रदेश में किया गया। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2022 में किस देश ने सी डोम नामक नई नौसेना वायु रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो ये जो नौसेना प्रणाली है इसका परीक्षण इजराइल देश के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? इजराइल देश ने इस तकनीक का परीक्षण किया है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2022 में भारतीय सेना के कितने पैराशूट बटालियन को प्रेसिडेंट कलर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये जो अवार्ड है वो टोटल हमारी 4 बटालियन को मिला है। यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। तो ये आप लोग देख सकते हैं टोटल 4 बटालियन को मिला है, जिनमें से 11 पैराशूट हैं, 21 पैराशूट बटालियन है, 23 पैराशूट है और आपकी 29 पैराशूट बटालियन शामिल है। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2022 में 5वीं स्कॉर्पियन क्लास पनडुब्बी डैश डैश की पहली समुद्री यात्रा परीक्षण की शुरुआत हुई। तो अभी मैंने ऊपर आपको बताया ही था, जो 5वीं पनडुब्बी इसकी है उसका नाम है INS वगीर। तो यहाँ पर आपसे कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं, ज़रूर इन सारी पनडुब्बियों के बारे में ध्यान रखिएगा कि ये जो हमारी सारी पनडुब्बियाँ हैं इनका निर्माण मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने किया है। वगसीर, वगीर, वेला, करंज, खंडेरी और करंज कालवरी ये इनके नाम हैं। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2022 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने किस विश्वविद्यालय में कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया है? तो इसका जो उद्घाटन है वो चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में किया गया राजनाथ सिंह जी के द्वारा। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने भारत के साथ दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस की खरीद को मंजूरी दे दी है? तो ध्यान रखिएगा, दुनिया में पहला देश फिलीपींस बना है जिसने हमारे भारत के साथ में ब्रह्मोस मिसाइल की खरीद के लिए समझौता किया है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो डील है वो $375 मिलियन में फिलीपींस के साथ में भारत ने साइन किया है। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2022 में भारत ने किस देश की साब कंपनी के साथ एंटी आर्मर हथियार 84 की आपूर्ति के लिए समझौता किया? तो ये जो समझौता है ये हमने स्वीडन देश के साथ में किया है, यानी कि इस प्रश्न का ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये हमारा 84 एंटी आर्मर वेपन है जिसको हम लोग स्वीडन देश से खरीदेंगे। यहाँ पर ए ऑप्शन होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2022 में किस देश ने टुपोलियो TU 160M या फिर जिसका नाम व्हाइट स्वान है इस नाम से एक रणनीतिक मिसाइल बमवर्षक का अनावरण किया है? तो इस प्रकार के जो खतरनाक हथियार होते हैं जनरली आपके रूस देश के द्वारा बनाए जाते हैं। यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा
करेक्ट। तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये आपका व्हाइट स्वान नाम का जहाज है जो कि मुख्य रूप से आपके बम वगैरह गिराने में यूज किया जाएगा। अगला प्रश्न है और आखिरी प्रश्न है कि जनवरी 2022 में किस अर्धसैनिक बल ने ऑपरेशन सर्द हवा को शुरू किया है। तो ये जो ऑपरेशन है इसकी शुरुआत बीएसएफ के द्वारा राजस्थान राज्य में की गई। ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। तो पाकिस्तान के साथ में जो राजस्थान राज्य का बॉर्डर है वहाँ पर ऑपरेशन सर्द हवा का जो शुरुआत है वो बीएसएफ के द्वारा किया गया। तो इस प्रश्न के लिए ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। तो इस प्रकार से जो भी हमारे डीआरडीओ के मिसाइल और डिफेंस से जुड़े हुए करंट अफेयर थे उन सभी को हमने डिस्कस कर लिया है। टॉपिक वाइज करंट अफेयर में आप और किन टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं या भी आप लोग मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो को समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत और सबसे ज़रूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।